मुझे ये ज़रूर पता है कि इसके पापा ने इसके भैया ने रेप किया था इसके साथ। भैया प्राइवेट पार्ट तो है उत्तर कुमार का, तू आती हो तो तू भी आ जा, तेरे भी बालक पैदा कर देगा उत्तर कुमार, ठीक है। वहाँ कहते हैं कि हम लोग सती सावित्री दूध की दुली हैं, वहाँ पर ये छोटा लंबा मोटा इस तरीके की वीडियोस बना रही हैं। वो एक नंबर की क्या बोलते हैं ना, धंधे वाली लड़कियाँ तो फिर भी सही होती है, ये उनसे भी बदतर है। इन दिनों उत्तर कुमार और जो भाव्या उन्हीं की को एक्टर हैं, उनका केस काफ़ी सुर्खियों में है। उत्तर कुमार पर भाव्या ने आरोप लगाए हैं, बलात्कार के, SC/ST एक्ट भी लगाया है और भी बहुत से उन्होंने उन पे चार्जेस लगाए हैं। इस पूरे केस में आज उत्तर कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था गाजियाबाद के, और उनकी सुनवाई थी। और जो हमारे साथ है सोनम जी है, ये भी खुद एक कलाकार है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। इन्होंने पूरी सुनवाई सुनी है, उस टाइम पे रही है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार। जय श्री राधे सभी को। मैम सबसे पहले ये बताइए, जो आपने ये सुनवाई थी आज उत्तर कुमार जी, तो क्या लगता है किस तरह की वहाँ पे बयानबाजी हुई दोनों के बीच? देखो, मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँची पूरी टीम से मिली मैं, और जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ पर बहस चल रही थी। तो मेरे को पुलिस वालों ने कहा कि मैम सोनम जी हैं आप? मैंने बोला हाँ। बोले मैम बाहर वेट कर लीजिए और अभी बहस चल रही है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे उनकी फैमिली से मिलके इतना अजीब लग रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि एक महिला को थाने के मतलब कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई है। उनकी वाइफ तो बहुत सीधी लगती है, बहुत सीधी है, इतनी ज़्यादा सीधी है ना कि मैं अभी ये समझ लो कि सुबह से लेकर के और उनके अभी तक उनके पास ही बैठी थी, ठीक है। और अभी भी वो मेरा वेट कर रही है कि सोनम बस पास में बैठी। क्या हालत है उनके परिवार बहुत की? बुरी हालत है, कसम से बहुत बुरी हालत है। कभी नहीं सोचा था कि ये भाव्या गौतम इस तरीके की चीफ हरकतें करेगी। और मुझे भाव्या का ये समझ नहीं आ रहा है कि खुद को वहाँ कहती है कि मैं एक औरत हूँ, मैं किसी की इज्जत नहीं उछालती हूँ, ठीक है। और वहाँ एक औरत को इतना पीड़ित कर रही है, इतना मतलब हालत कंडीशन देख सकते हो। अभी बेल के लिए अप्लाई किया है, अब देखते हैं कि क्या होता है ना। हम भी वेट ही कर रहे हैं, सुबह से मैं वेट कर रही हूँ, मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं है, सुबह से वेट कर रही हूँ एकदम। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में ना एक डर का माहौल पैदा कर दिया इस भाव्या गौतम ने, कि भाई अब लड़कियों को कास्ट पूछ करके काम दिया जाएगा। एक तो लड़कियों को काम नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कास्ट पूछ करके और बाकायदा उसमें स्टाम्प पे लिखवा करके वीडियोस बनवा करके सारे एविडेंस लेके तब इनको काम मिलेगा। तो लड़कियां पहले तो खतरे में नहीं थी, लेकिन अब खतरे में लड़कियां ज़रूर जाएंगी। क्या लगता है किसके हक में जाएगा ये? देखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच को बाहर आने में टाइम लगता है, लेकिन विजय प्राप्ति सच्चाई को सच ही होता है, ठीक है। जब सच सामने आएगा, हो सकता है कि आज बेल ना मिले, हो भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि आज मिल ही जाएगी दावे के साथ। बट अगर आज भी नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं मिलेगी तो कल नहीं मिलेगी, ठीक है। वो बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन डाउन हुई है, अगर वो बेकसूर साबित होते हैं तो इसका हर्जाना भाव्या गौतम को भरना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, भाव्या गौतम के वकील का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था जो उन पे एलिगेशन लग रहा है कि भाव्या पैसे लेने के लिए ये सब कर रही है, अगर उसको पैसे चाहिए होते, ऐसा उन्होंने बोला कि अगर भाव्या को पैसे चाहिए होते तो वो पहले ही ले लेते कि उन्होंने मतलब उत्तर कुमार जी ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे। या सच है ये? नहीं, उत्तर कुमार ने ऐसे कोई भी ऑफर नहीं किया था, इसको कोई भी ऑफर नहीं किया था। अगर ये मोनू धड़कर के साथ भी बातचीत कर रही है, उसमें भी ये लड़की वही कह रही है कि भाई वादे नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, वादे पूरे क्यों नहीं करे हैं, ठीक है। और उसने बोला कि भाई 500 रुपये मुझे मिले थे, राजीव बोल रहा गाने में 500 रुपये मिले थे। भैया तेरी औकात 500 रुपये तक थी तो तुझे 500 रुपये मिल गए हैं, ठीक है। अब तू सोच रही है कि मुझे उस गाने की गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तो भैया वो तेरा फॉल्ट है, वो तेरी गलत फहमी है। हम लोगों ने भी इतना सारा काम कर रखा है, ठीक है। अब किसी का गाना मिलियंस में चला जाए और उसका अमाउंट आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जाकर कहते हैं हमें वो अमाउंट आधा दे दो, नहीं कह सकते ना, हमारा राइट्स नहीं बनता है, ठीक है। हमें हमारी पेमेंट मिल चुकी है, हमारा वहीं तक था, ठीक है, इसके आगे नहीं है। भाई जिसका चैनल होता है ना, फ़ायदा भी उसी का होता है। भाभी के साथ साथ बहुत सारी लड़कियां सामने आई उत्तर कुमार के खिलाफ, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो लड़कियां आई है ना सामने, जो लड़कियां आई है, मैं बोल दूं, वो एक नंबर की क्या बोलते हैं ना, धंधे वाली लड़कियां तो फिर भी सही होती है, ये उनसे भी बदतर है। रीजन ये है ना महाराज, आपके पास क्या सबूत? सबूत है मेरे पास, दिखाइए। सबूत है, सबूत ऐसे तो नहीं दिखाएगा, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। जो मीठी नाम की लड़की है, सबसे पहले 17 तारीख को मुझे फ़ोन करती है, मेरे से कुछ और बोल रही है, ठीक है, मीडिया से कुछ और बोल रही है, ठीक है, और बोल रही है मैं उस टाइम पे 23 साल की थी।
23 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट पे कैमरा कौन लगा देगा, ये बताओ मुझे। और वो इतनी सीधी लड़की थी कि मतलब प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगवा भी लिया और कहती मैं अपनी माँ के साथ आई थी। पर आप उनको धंधे वाली कैसे बोल सकते हैं, क्या सबूत है आपके पास? इसलिए बोल सकती हूँ ना भाई, जो उनका जो काम है ना, उनका जो काम है, हम लोग अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को भाई कह दिया ना कि भाई, तो वो भाई तक ही रहेगा। भाई के साथ मैं गंदे वर्ड वाले काम नहीं कर सकती, गंदी बातें नहीं कर सकती हूँ। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने भाई के साथ गंदी वीडियो किया है, प्रूफ है मेरे पास। दिखाइए प्रूफ है, मैं वीडियो दूंगी, लो अभी देख लो जी, दिखाइए। अभी देख लो। उस बंदे का कल मैसेज भी आता है मेरे पास कि भाई सोनम जी ये मेरी बहन है मीठी। मैंने कहा सुन, वो तेरी बहन होगी, जो धंधा करती वो बहन है तेरी। फिर बोला बहन तो आप भी हो मेरी। मैंने कहा मेरे को बहन बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई मैं बहन नहीं बनती हूँ, ठीक है। ये लो मैं दिखा देती हूँ क्या काम करती है। बोलती है ना तू तो ढट्टा मार के आई थी ना मीठी, मैं तेरी असलियत अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। वो तो मूड, हाँ ढट्टा, क्योंकि काले कारनामे जो कर रखे हैं ना। ब्राइट कर दीजिए। एक सेकंड, क्या चेंज करा लो? यार बहुत छोटा पड़ रहा है। क्या छोटा पड़ रहा है? मैं सही कह रही हूँ, छोटा पड़ रहा है, पर मजा भी नहीं आता। अबे तो क्या बकवास करने जा रही हो? बता दिया तुझे, क्या बोल रही है तू? अरे क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? सही तो बोल रही हूँ मैं, नहीं मजा आ रहा मुझे, तुम चेंज करा लो। यार देख, ये जो तू घुमा फिरा के बात करी है ना, मेरी समझ नहीं आ रही। साफ सीधी बता क्या बात करी? हाँ तो साफ साफ तो बोल रही हूँ। वो बोलते ना वो साइज मैटर, हाँ साइज मैटर करता है ना, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, हटा लो। मतलब तुझे मजा नहीं आ रहा है? ये वीडियो बहुत बड़ी है, जी, कोई नहीं। आप ये बताइए कि आपको कैसे पता ये इनके भाई है? ठीक है। ये बंदा कल मुझे खुद कह रहा है, मतलब सगा भाई नहीं है, सगा भाई नहीं है, भाई जैसा है, भाई नहीं है सगा, भाई जैसा है। ये मेरे को भी कहता सोनम जी आप भी मेरी बहन हो। मैंने कहा तुम जैसे कमीने लोगों की मैं बहन नहीं बनती हूँ, ठीक है। भाई बहन के नाम को कलंकित कर रहे हैं, डबल मीनिंग, छोटा है बड़ा ऊंचा है नीचा, ये मैं नहीं बोल रही, ये वो खुद बोल रही है। दिखाया मैंने, बाकी मैं वीडियो भेज दूंगी। ज़्यादा किसी को मची हो ना कि क्या प्रूफ है तो डाल दीजिएगा। जो लड़की ऐसी वीडियो खुद बनाती हो, वो उत्तर कुमार को कह रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे वीडियो कैमरा लगाया था, हाँ। और उत्तर कुमार इंग्लिश मूवी बना रहे थे। अरे भैया उन्हें तो इंग्लिश प्रोजेक्ट उनका एक भी नहीं मिलेगा, एक भी प्रोजेक्ट इंग्लिश का नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये लड़कियां वो लड़कियां है ना यार। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझे ये कहा था कि ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी जो एकदम नेट की होगी और उसमें आपके सारे शरीर के अंग दिखेंगे। देखो एक लड़की होती है बिहार वेश्या, मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो वेश्या नहीं होती जो खुल करके धंधा करती है, जो कहती है कि भाई जो एक क्राइम को बचाती, बलात्कार होने से बचाती ना, वो वेश्या नहीं है। उसकी भी इज्जत है मेरी नज़र में, ठीक है। ये पूरी दुनिया इज्जत करती है, लेकिन इन जैसी लड़कियां ना उससे भी घटिया लेवल में गिरी हुई हैं, ठीक है। ये एक क्राइम को बढ़ावा देती है, ठीक है। वहाँ कहते हैं कि हम लोग सती सावित्री दूध की दूली हैं, वहाँ पर ये छोटा लंबा मोटा इस तरीके की वीडियोस बना रही हैं, ठीक है। और भाई जवान से ही तो कहना है, कह दो जवान से उगलना है कि भाई मेरे को तो नेट वाले कपड़े पहनाए थे, मेरे को तो ये बोलता। अरे यार बेहया बेशरम लड़की, तेरी मम्मी साथ में गई हुई थी, ठीक है। अगर तो इतनी सीधी थी ना, उसी टाइम उत्तर कुमार के मुंह पे जूता लगा देती, तब मैं जानती तो इज्जतदार घराने की लड़की और अच्छी लड़की है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सारा मैटर है पैसे का। भैया उत्तर कुमार को फंसा दो, जिसका पैर गड्ढे में फंसा होता है उसे निकलना तो होता ही है, ये तो सुना ही है आपने, ठीक है। तो उसको बाहर तो निकलना ही है। अब निकलेगा तो वो पैसे की भरपाई करेगा, पैसे की भरपाई करेगा तो डिवाइड कर लेंगे। एक लड़की का एक बयान सामने आया था, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर उन्होंने ये कहा था, वो भाव्या के सपोर्ट में ये बोल रही थी कि भाव्या का बलात्कार हुआ है, जो उन्होंने चार्जेस लगाए वो सच है। और उन्होंने ये कहा था क्या उत्तर कुमार जी का प्राइवेट पार्ट नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? भैया प्राइवेट पार्ट तो है उत्तर कुमार का, तू आती हो तो तू भी आ जाते, अरे भी बालक पैदा कर देगा उत्तर कुमार, ठीक है। अगर बात प्राइवेट पार्ट की है तो तेरे भी बालक वो पैदा कर देगा। और ये जो बहन जी अगर प्राइवेट पार्ट होने से ये कहाँ तक साबित होता है कि रेप के चार्जेस सही है? अरे यार एक बात बताओ, मुंह से ही तो बोल रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, मुंह से ही तो बोल रहे हैं कि भैया भाव्या गौतम का रेप हुआ है। भाव्या गौतम अपने मुंह से कह रही है कि भैया मेरे को तो नाम तक बलात्कार हुआ है मेरे, है ना, 4 साल तक बलात्कार हुआ है। भैया इतने सारे मर्द खड़े हैं यहाँ पर, जाकर पूछो 4 साल किसी का कोई रेप कर लेगा? 4 साल किसी भी लड़की का कोई रेप कर सकता है क्या?
तो खाली जवान से बोलना है। एक सेलिब्रिटी है बंदा भाई उत्तर कुमार, उसकी रेपुटेशन को डाउन करना है, तो तुम्हारे मुंह पे जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो। और ये जो लड़की आकर के बोल रही है ना, जो आकर के बोल रही है, ठीक है, इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है। इसे मैं क्या, कोई भी नहीं जानता है। मीठी जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मीठी की बात नहीं कर रही हूँ। वो हाँ, जो कह रही थी ना प्राइवेट पार्ट नहीं है। एक बात और चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि भैया इसने ये बोला था कि ST जो एक्ट है वो संविधान में हमारे बाप ने दिया, किसी के बाप ने नहीं दिया है, ठीक है, ये बोला गया था। वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ें मैडम बोल रही हो, वो तेरी जवान है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तू हमारे बाप में गई तो नंगा करने की औकात ये हम रखते हैं, ठीक है। अगर हम तुम्हारे बाप को खिला सकते, पिला सकते, एक संविधान के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ें कर सकते हैं, तो तुम्हें नंगा भी हम ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आप SC ST समाज के पूरे उनके खिलाफ जा रहे हैं। खिलाफ नहीं जा रही हूँ। इस लड़की ने जो बयानबाजी दी थी, वो जो बोल रही थी ना कि प्राइवेट उत्तर कुमार का नहीं है ये जो वगैरह, तो इस लड़की ने बोला था कि भाई संविधान हमारे बाप ने दिया है, किसी के बाप ने नहीं दिया है। ST जो एक्ट है, जो धारा थी, वो हमारे बाप ने दी है, किसी के बाप ने नहीं दिया है। तो मैं समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन शब्दों के खिलाफ हूँ। पर ये जो SC ST एक्ट है, ये भी ये कहता है कि आपको अगर पब्लिक फिगर में जाति सूचक शब्द बोले जाए, आपकी कास्ट से आपको संबोधित किया जाए, आपकी मजाक बनाई जाए, तब ये लगता है। हाँ। पर वो बोल रही है मुझे तो प्राइवेटली बोलते थे, तो ये कहाँ तक तो देखो यार, प्राइवेटली आपको बोलना ही तो है, उस एक्ट का नाजायज फायदा ही तो उठाना है ना। तो आपने जाके कह दिया थाने में कि भैया मेरे को तो चमार बोला है, ठीक है, मेरे को तो गंदा बोला है, और वहाँ तो तुम एक बड़े से बोर्ड में चमार जाति का पोस्टर लेके घूम रही हो, और ये जो गाने बन रहे हैं सारे, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी SC कास्ट के लोग हैं, ये जितने भी जाति सूचक गाने चल रहे हैं तुम्हारे, इसको बैन करवाओ, इसको बैन करवाओ। वजह ये है कि जब तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो इसे बैन करवा दो, क्यों करते हो, है ना, नहीं करना चाहिए ना। उनका कहना है कि एक मजाक के तौर पे मुझे बोला गया, और नीचा दिखाने के तौर पे, आप नीचा दिखाने के तौर पे किसी को नहीं बोल सकते। कमरे में आपने देखा, मैंने देखा, कमरे के अंदर आपने देखा, मैंने देखा, आज आप यहाँ पे खड़ी हो, ठीक है, भली बात है, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हो, क्या पता कैमरा बंद होते ही आप जाके कह दो सोनम सेन ने मुझे तो ऐसे बोला था। आप उत्तर कुमार जी का फेवर ले रही हो, वो बात ठीक है, मैं भी मतलब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेती हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगी कमरे में तो ना आप थी ना मैं थी, क्या पता बोला हो या ना बोला हो। तो भैया देखो, अगर कमरे के अंदर बोला है ना तो वो माना नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये धारा भी पब्लिक फिगर में होता है कि अगर आप जैसे यहाँ खड़ी हो और मैं आपको बोल दूं, जाति सूचक शब्द लेकर के मैं आपको बोल दूं, तब आपका राइट्स बनता है मेरे खिलाफ कंप्लेन करना, मुझे जेल पे भेजना, ठीक है। अब आप कह दो कि मुझे तो प्राइवेट रूम पे बोला गया है, तो उसके गवाह ना तो आप हो ना मैं हूँ, ठीक है, और ना ये सरकार है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो ST एक्ट का जो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, इससे ये जातिवाद में जो घृणा पैदा की जा रही है, ये हमारे द्वारा नहीं, ये इन्हीं की जाति के लोगों के द्वारा ही की जा रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक वीडियो ऐसी सामने आ रही है जिसमें भाव्या को बोला जा रहा है कि वो शादीशुदा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है, पर हाँ मुझे ये ज़रूर पता है कि इसके पापा ने इसके भैया ने रेप किया था इसके साथ, ठीक है। अब ये पिताजी और भाई ने, हाँ, इसके पिताजी और भाई ने रेप किया था इसके साथ। अब ये अगर ये बहुत अच्छी थी ना तो ये अपने भाई और बाप को ना जेल में सड़ने देती, तो मैं मान लेती कि इसकी कोई इज्जत है। जब इसकी इज्जत पैसे में ही बिकी हुई है ये, तो फिर ये तो क्या बोले, 3 में ना तेरे में, और फिर वही कहावत बोल दूंगी तो फिर ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची लग जाएगी, ठीक है। ये उनमें से लड़की है, इसकी कोई इज्जत विज्जत नहीं है, खाली पैसे के लिए गेम खेल रही है, ठीक है। कोर्ट के सामने खाली 2 आंसू तो बहाना है, रोना ही तो है, जो नौटंकीबाजी कर रही है ये लड़की है, प्राइवेटली पत्रकारों को धमका रही है। इनकी बहनों के इंटरव्यू देखो, कह रही है ऑन कैमरा बोल रही हैं कि भैया वही वर्ड डालना जो हम बोल रहे हैं, क्यों पत्रकार बिकाऊ हैं क्या, किसी के बाप के गुलाम है क्या? जी, वो तो ठीक है। आपसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दे दो, उसका जवाब दे दो, बात खत्म होती है। पत्रकार थोड़ी ना तुम्हारे कहने पे चलेगा कि तुम ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इतना शातिर दिमाग चला रहे हैं ना, और ये समाज को भड़काने का काम। अगर उत्तर जी इतने बुरे होते या हम इतने बुरे होते, ठीक है, तो ना तो आज आप यहाँ खड़ी होती, ना उत्तर जी के समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर कोर्ट पर सुबह से बेचारे वेट कर रहे हैं, फैसले का, न्याय का सुबह से वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जाति को भड़काने वाला काम है, जाति के लोग खुद ही परेशान हैं, सीरियसली। इतने से मुँह रह गए हैं उनके, कहते सोनम जी हम खुद ही परेशान है कि ये हमारी जाति से आती है,
ठीक है। देखिए वो एक कहावत है ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, बराबर सिर्फ नहीं एक होती। इंसान को लेके आप पूरी हाँ। कास्ट को नहीं बोलते। नहीं है ना, तो बराबर नहीं होती, लेकिन वो लोग परेशान है कि भाई भाव्या ऐसा कर क्यों रही है। अगर भाव्या को कोई प्रॉब्लम थी तो भाई भाव्या की जाति के लोग भी उत्तर जी के साथ काम कर रहे हैं, उनसे कुछ बोलती, ठीक है, बोलती कुछ तो बोलती, वो कुछ तो रिप्लाई करते, पर इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इस लड़की को तो विकास बालियान जैसा पंप भरे जा रहा है और ये उसी में चले जा रही है। अच्छा, इसमें विकास बालियान का क्या रोल है? इसमें विकास बालियान का पूरा किरदार है, भड़काने में भी, ठीक है, लड़ाई करवाने में भी, और ये जो यौन शोषण, ये शोषण, वो शोषण, जितनी भी टिप्पणियां करवा रहा है ना, ये विकास बालियान करवा रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार विकास बालियान को बोल रही हूँ क्योंकि इस बंदे ने पर्सनली मुझे भी मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे एक पॉर्न स्टार बोला था और वीडियो बाकायदा लाइव में बनाई थी, पिछले इंटरव्यू में बताया था मैंने, ठीक है। तो ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है, ये बुढ़ापे का फायदा उठा रहा है कि मैं एजिड बंदा हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैंने तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि विकास बालियान की पिछवाड़ी में जितनी भी दम हो ना, वो मेरी 1 नहीं 10 FIR करवा दे। मैं सामने पुलिस के सामने ही से जूते मारूंगी। वजह ये कि इसने मेरी रैपो को डाउन किया है, मुझे पॉर्न स्टार बोला है। भैया पॉर्न स्टार को भी कोई पॉर्न स्टार नहीं बोल सकता जल्दी से, ठीक है। मैं एक मेहनती लड़की हूँ, मैं अपनी मेहनत से काम करती हूँ। इस बंदे ने मुझे पॉर्न स्टार बोला और जब मेरी इसके साथ गाली गलौज हुई तब इस बंदे ने डिलीट कर दिया कि भैया कोर्ट देखेगी तो मुझे ही गलत बताएगी, है ना। तो इस बंदे ने डिलीट कर दिया। जिस तरह से आपके बयानों से साफ हो रहा है कि आपको लगता है कि भाव्या गलत है और वो उनका घर तुड़वाना चाहती है। हाँ। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो 3-3 महीने 4-4 महीने एक मर्द से शादी करती है, उनके साथ रिश्ता बनाती है सिर्फ पैसों के लिए। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो ऐसी महिलाएं करती हैं ना कि भाई किसी का घर तोड़वा देना, पैसे के लिए कुछ भी कर देना, ये एक नीच हरकत होती है। अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा पेट पैसे से ही भरता है ना, तो भैया खुला धंधा करने लगो, ठीक है। खुला धंधा करो, तुम उसमें पैसे कमाओ, तुम्हें उसमें कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, बल्कि तुम एक पुण्य का काम करोगी। रेप केसेस जो होते हैं ना, उनको बचाओगी, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसे की भूख है तो यही बोलना चाहूँगी बस। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सिविल कोर्ट में एक मतलब कानून नया आया है कि जिस तरह से उत्तर कुमार जी पहले से शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी उनका भावे के साथ रिलेशनशिप था, दोनों की मर्जी जैसे भी। हाँ। तो अगर ऐसा होता है तो अगर गर्लफ्रेंड है तो उस पे, या फिर बॉयफ्रेंड है तो उस पे जुर्माना लगेगा अगर किसी की शादी को कोई तुड़वाता है, बीच में आता है दोनों कपल के। हाँ, अगर दोनों कपल के बीच में कोई आता है तो उसका जुर्माना भी होता है, उसकी सजा भी होती है। ये नया फैसला आया है हाँ। कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है इसकी सहमति में हो आप? बिल्कुल मैं सहमति में हूँ। अगर ऐसा कोई है, सच्ची में मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ, अगर ऐसा है तो भाव्या को ना जुर्माना भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। क्योंकि आज जो उत्तर कुमार जी की वाइफ की हालत हो रखी है ना, वो हम सुबह से देख रहे हैं। बेचारी व्रत है और एक जज के फैसले पे वो अटकी हुई हैं कि मेरा पति कब घर वापस आ जाए, ठीक है। तो जो बुरी कंडीशन करने वाली ये औरत है ना, ये भाव्या गौतम, ठीक है, ये जो घर तोड़ाने वाला काम कर रही है, इसको सजा जरूर होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरह से आपने बोला कि मतलब उनकी परिवार वाले बहुत भूखे प्यासे बैठे हैं और आपको लगता है कि फैसला उत्तर कुमार जी के हक में आएगा, अगर ऐसा होता है, उत्तर कुमार जी सही प्रूफ होते हैं, तो क्या वो भाव्या पे उल्टा केस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और वो क्या करेंगे, मैं ही करूँगी। पूछो कैसे? कैसे? पॉर्न स्टार, धंधा करके पैसे कमाती है, उत्तर कुमार से जितने पैसे लेने थे ले लिए, सोशल मीडिया में बाय लाइव आकर इस लड़की ने मेरे ऊपर बोला है। आप भाव्या को कोर्ट में घसीटूंगी, बिल्कुल घसीटूंगी। ये सिद्ध करेगी कि मैं पॉर्न स्टार हूँ, ये सिद्ध करेगी कि मैंने उत्तर कुमार से पैसे खाए हैं। अगर ये सिद्ध नहीं कर पाई ना, तो इसे सजा कोई और नहीं देगा, इसे सोनम सेन से सजा देगी, ठीक है। आज मेरी जो इसने कंडीशन कर दी है ना, मैं बोल बोल के ना जितनी परेशान हो चुकी हूँ, मेंटली मैं टॉर्चर होती हूँ, ठीक है। लोग मुझे गंदे कमेंट करते हैं, आज से पहले तो मेरे पास ऐसे गंदे कमेंट नहीं आए हैं, ठीक है। इस लड़की ने मेरी इज्जत को, मेरी रेपुटेशन को, मेरे बिजनेस को एकदम ही डाउन किया है। इसके लिए मैं इसे कोर्ट में ज़रूर घसीटूंगी। थैंक यू मैम। जी।